जय सिया राम सभी को। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पिरिचुअल क्रिएशन, जहां है सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसे लोग चार नाम से जानते हैं। एक है बॉम्बे कटोरी, एक है पुनेरी कटोरी, एक है टुकड़ा कटोरी और चौथा नाम है उसका टू पीस कटोरी। यानी कि ब्लाउज एक ही है पर मगर उसके नाम चार है। चारों तरफ से लोग चार अलग अलग नाम से उसे जानते हैं, मगर तरीका एक ही है, सिलना एक ही है, कटिंग भी एक ही है। तो चलिए हम ज़्यादा आपका समय ना गंवाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आपको दिखाते हैं ब्लाउज की कटिंग। तो हमने यहाँ पे अस्तर लिया है जैसे कि 1 मीटर। हर एक ब्लाउज के लिए आपको अस्तर 1 मीटर लेना है। टू पीस के लिए कुछ अलग अस्तर लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि बॉम्बे कटोरी के लिए भी अलग अस्तर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने पास? ब्लाउज का मेजरमेंट। ब्लाउज का मेजरमेंट हो तो ही आप ब्लाउज कट कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ब्लाउज का मेजरमेंट लेने के दो तरीके हैं, एक है बॉडी मेजरमेंट और एक है अगर कस्टमर ने माप का ब्लाउज दिया हो आपके पास तो उसका मेजरमेंट लेके आप ब्लाउज कट कर सकते हैं। तो इसके दोनों वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर हैं, आपके पास जब भी समय हो तब आप वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो हमने तो यहाँ पे मेजरमेंट लेके रखा है। हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की, इसकी चेस्ट है 36 इंच की, कमर है 32 इंच की, सामने का गला है 6 इंच का, बैक साइड का गला है 10 इंच का और बाही की लंबाई है 4 इंच, बाजू की गोलाई है 6.5 इंच, बगल का माप है उसका 7.5 इंच। तो यहाँ पर स्केल से आपको जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि यहाँ पे जो कपड़ा नीचे ऊपर होता है वो कटिंग में चला जाएगा। और दूसरा सबसे ज़रूरी है कि जो जॉइंट वाला अस्तर है वो अपने तरफ आना चाहिए और जो खुला वाला अस्तर है वो आगे की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ब्लाउज की लंबाई है इसकी 14 इंच की, तो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आधा इंच नीचे के फोल्डिंग में चला जाएगा और आधा इंच शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 15 इंच। और अब आएगी कमर। कमर कहाँ पे आएगी? सबसे नीचे लास्ट में। कमर है इसकी 32 की, तो 32 के आपको 4 भाग करने हैं। 32 के आपको कितने भाग करने हैं? 4। 32 का आधा बन जाता है 16 और 16 का आधा आता है 8 इंच। या तो आप 8 चौक 32 ऐसा भी कर सकते हैं। 4 हिस्से करने हैं। जैसे कि अब कमर आ गई 8 इंच की, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना पड़ेगा। 1 इंच प्लस इसलिए करना पड़ता है जो बैक साइड में डाच मारने पड़ते वो डाच के लिए मार्जिन छोड़नी पड़ेगी आपको 1 इंच की, यानी कि 8 + 1 बन जाएगा 9 इंच। यहाँ पर हम ब्लाउज के लिए मार्जिन छोड़ेंगे 1.5 इंच की। ब्लाउज अगर उनको लूज टाइट होता हो तो आप यहाँ से वो सिले खोल सकते हैं। ये हमने छोड़ा है 1.5 इंच का। अब आता है शोल्डर। शोल्डर इसका 5.5 इंच का, क्योंकि कमर 32 इंच है, चेस्ट 36 है, इसलिए ये शोल्डर आ गया 5.5 का। जो बगल का उतर है जिसे मुंडा खोली भी कहा जाता है वो भी आएगा 5.5 इंच। तो हमने यहाँ पर भी 5.5 इंच की मार्किंग कर दी। अभी एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस स्ट्रेट वाली, यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट आने वाला है। और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए शोल्डर से बगल की उतार की तरफ। यहाँ पर क्या आएगा? चेस्ट का मेजरमेंट आएगा। चेस्ट कितनी है? 36 की है। 36 का आधा आता है 18 और 18 का आधा आता है 9 इंच। तो यहाँ पर चेस्ट में आ गया 9 इंच। जैसे हमने कमर में 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी है वैसे हम यहाँ पर भी 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे चेस्ट के अंदर। अब एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसकी। दूसरा, अब गले की लंबाई आएगी, तो गले की लंबाई ये ब्लाउज की है सामने की 6 इंच की, उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। 6 रेडी वाला 6 इंच है, ये रेडी 6 इंच, उसमें आपको कितना प्लस करना है? आधा इंच। या आपने आधा इंच प्लस कर दिया तो ये बन गया 6.5 इंच। अब यहाँ पे आपको गले की चौड़ाई कितनी लेनी है? 2.5 इंच की। चाहे ब्लाउज कटोरी का हो, प्रिंसेस कट का हो, वन टक्स का हो, साउथ कटोरी हो, मद्रास कटोरी हो या आकोला कटोरी हो, मगर मेजरमेंट सबके सेम है जो अस्तर पे आने वाले यहाँ तक। तो ये गले की लंबाई हो गई। यहाँ पे राउंड नेक, ज़्यादा करके सामने राउंड नेक आता है, सामने के शेप आप अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएगी क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी को बेल्ट भी कहा जाता है। तो क्रॉस पट्टी हम यहाँ पे लेते हैं 2.5 इंच की, यहाँ पर भी लेते हैं 2.5 इंच की। 2.5 इंच यहाँ पर, 2.5 इंच यहाँ पर। स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये बन गई क्रॉस पट्टी, यानी कि बेल्ट। बेल्ट और क्रॉस पट्टी एक ही होती है। अब दूसरा अब रहेगा इसका कटोरी का मेजरमेंट, वो हमें कैसे लेना है? अभी जो हमने क्रॉस पट्टी की लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे आप टेप लगाइए, ये लाइन से लेके तो स्टार्ट तक टेप आधा कर दीजिए उसका। टेप आधा करके जहाँ पर आधा आता है वहाँ पर एक मार्किंग कर दीजिए और वहाँ से आगे की तरफ यानी कि फिटिंग की तरफ आपको आधा इंच बढ़ाना है। फिटिंग के साइड में आपको कितना बढ़ाना है? आधा इंच। ये होगा कटोरी का निचला वाला हिस्सा जो राउंड में बनने वाला है। अब ऊपर आप कटोरी यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक है, यहाँ तक, तो अंदाजे से नहीं लेनी है, अपने को यहाँ पे गिनना है। हमने यहाँ से कितना लिया था? गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली थी, तो एक क्रॉस में आपको यहाँ पर गले पर 2.5 इंच लेना है। क्रॉस में ये आ गया 2.5 इंच यहाँ पर। या आप कटोरी को ऐसे शेप में जोड़ दीजिए। चाहे कटोरी सादी हो या 2 पीस कटोरी हो या बॉम्बे कटोरी हो, सबके लिए कटोरी का शेप सेम ही है। अब क्रॉस पट्टी जहाँ पर हुक पट्टी आती है वहाँ पे 1 इंच बड़ी आती है सामने की तरफ। जो गले वाला हिस्सा है जहाँ पर हुक पट्टी आई पट्टी आती है वहाँ पे 1 इंच ज़्यादा और यहाँ पे एक शेप दे दीजिए आप। ये प्रॉपरली शेप आना चाहिए ऐसे।
ये प्रॉपर शेप आया तो कटोरी दिख जाती बराबर। यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ पर जो आस्तीन ज्वाइंट करेंगे आप, यहाँ पे 2 शेप आते हैं, ये सामने वाला और ये बैक साइड का। तो यहाँ पे मैंने गिना नहीं है, सिर्फ मैंने अंदाजे से यहाँ पे राउंड शेप दिया है। राउंड शेप सिर्फ दिखना चाहिए। अब हम करते हैं इसकी कटिंग की शुरुआत। सेम नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे, ये जो साइड का है वो भी कट कर देंगे, ऊपरी हिस्सा भी कट कर देंगे शोल्डर का, और ये वाला हिस्सा। ये देखिए, अब ये कटिंग करके बाहर निकल आए यहाँ से। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है, जो किनारा वाला हिस्सा, वो लीजिए अपनी तरफ, और ये जो क्रॉस पट्टी है यानी कि बेल्ट, आपको यहाँ पर रखकर ऐसी मार्किंग कर देना है उसको। ये देखिए क्रॉस पट्टी यहाँ पर तैयार हो गई अपनी। क्रॉस पट्टी को नीचे की तरफ आधा इंच बढ़ाना जरूरी है। नीचे की तरफ कितना बढ़ाएंगे आप? आधा इंच। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि आधा इंच सेम बढ़ जाएगा वो। और अभी क्रॉस पट्टी हम कट कर लेंगे यहाँ पर। क्रॉस पट्टी हो गई कट। नीचे से भी जो किनार वाला हिस्सा है, किनार हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, तो किनार कट कर देना। क्रॉस पट्टी यानी कि बेल्ट अपना कट हो गया है। अभी यहाँ पर आएगा फ्रंट। फ्रंट यानी कि कौन सा रहता है? ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा आप ऐसे रखिए यहाँ पर नीचे की तरफ, यानी कि जो चौक का मार्किंग होता है वो आप बैक साइड पे रखेंगे और थोड़ा सा ऐसा हाथ से ये करेंगे तो ये मार्किंग यहाँ पे नीचे आ जाती है इसकी। सिर्फ साइड से आपको लाइन ड्रॉ करके मार्किंग करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं फ्रंट उसका। ये देखिए यहाँ पर ये फ्रंट आ गया। अगर लाइट मार्किंग हो तो आप उसे कट मार्किंग करके थोड़ा डार्क कर लीजिए, ताकि आपको कटिंग में अच्छा आए। फ्रंट भी यहाँ से निकल गया अभी। ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर सामने की तरफ एक राउंड, अंदर की तरफ जहाँ पर आप आस्तीन ज्वाइंट करते हैं वहाँ पर। ये भी कट हो गया। फ्रंट हमारा पूरे तरीके से अभी कट यहाँ पर हो गया। हमने क्रॉस पट्टी निकाल ली, फ्रंट निकाल लिया। अभी हम यहाँ पर निकालेंगे इसकी मेन जो है कटिंग। आप देख रहे हैं इतना वीडियो, वो है 2 पीस के लिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पीस कटोरी आपको सीखनी है, आपको बॉम्बे कटोरी सीखनी है, आपको पुनेरी कटोरी सीखनी है। तो यहाँ पर स्ट्रेचेबल कपड़े में आपको इस कटोरी की मार्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो कटोरी का शेप है वो यहाँ पर आपको स्ट्रेचेबल कपड़े में लेना है, यानी कि तिरछा कपड़ा आना चाहिए हर बार। यह हम यहाँ पर रख के पूरा इसे ड्रॉ कर लेंगे। सेम ड्रॉ करना है, इसे ऐसे नीचे पूरा ड्रॉ आ जाएगा सेम यहां से। यानी कि जो इस पर कटोरी का शेप था वही सेम शेप हमने यहां पर लिया है, सेम टू सेम। अभी आपको इसे बढ़ाना कैसा है? यहां पर आप बढ़ाएंगे 1 इंच, साइड वाला हिस्सा है कटोरी का। यहाँ पर जो हुक पट्टी के साइड का हिस्सा है वहाँ पर भी आप बढ़ाएंगे 1 इंच। इसका आप आधा कर देंगे। पूरा टेप यहाँ पे लगाइए, उसका आधा कर दीजिए। वो आधा जहाँ पे भी आए वहाँ पर मार्किंग। वहाँ से नीचे की तरफ आपको बढ़ाना है 2 इंच। नीचे की साइड पे आपको कितना बढ़ाना है? 2 इंच। स्केल से आप इसे जोड़ दीजिए, दोनों साइड में जोड़ दीजिए। जो गले वाला हिस्सा है वहाँ पर आप सिर्फ 3 लाइन बढ़ाइए, 1 2 3 यहाँ पर। और जो ऊपर वाला हिस्सा है जो गले के साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी आपको टेप से 3 लाइन, यानी कि 1 दाब का बढ़ा दिया तो भी चल जाएगा। और स्ट्रेट है तो आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पर राउंड शेप में। यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया है, यहाँ पर 1 इंच, दोनों का सेंटर लिया है। वहाँ से नीचे लिया है 2 इंच का। यहाँ पर 3 लाइन का यानी कि 1 दाब का बढ़ाया है। यहाँ पर भी उतना ही 3 लाइन यानी कि 1 दाब का। इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है, इसे यहाँ पर स्केल से ज्वाइंट किया है और नीचे स्केल से ज्वाइंट कर दिया है यहाँ पर। अब हम बनाने जा रहे हैं 2 पीस कटोरी। तो 2 पीस कटोरी के लिए जो हुक पट्टी होती है उसका आप हाफ कर लीजिए। हुक पट्टी का हाफ जहाँ पे भी आए वहाँ पे आप उसको मार्किंग कर लीजिए, यानी कि इसका हमने आधा किया है। हमने यहाँ पे टेप लगाया और उसका हमने आधा कर दिया। और जो नीचे की तरफ का हिस्सा है साइड वाला कटोरी का,
वहाँ से आपको ऊपर जाना है 3.25 इंच। ये सबके लिए सेम रहेगा, चाहे हेल्थ में कितने भी ज़्यादा हो या हेल्थ में कम हो, सबके लिए यहाँ से आपको ऊपर जाना है 3.25 इंच। 3.25 इंच यानी कि 3 इंच को 2 लाइन कम, और आपको इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बन गई लाइन ड्रॉ। अब आपको सेम जैसे आपने नीचे किया था, सेंटर लिया था, वैसा यहाँ पे आपको इसका सेंटर लेना है। सेम सेंटर लीजिए, यहाँ पर सेंटर जहाँ पे भी आए इसका आधा हिस्सा, यानी कि पूरी लाइन का हमने यहाँ पे आधा हिस्सा किया है। यहाँ से आप नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ाइए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कटोरी, आपको थोड़ा ध्यान से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी कटोरी समझ में आ जाएगी। हमने यहाँ से नीचे लिया है 1 इंच। अब यहाँ पे राउंड शेप में थोड़ा सा दोनों पॉइंट जोड़ दीजिए। यहाँ पे जो हाफ लिया था वो वाला पॉइंट, और नीचे से जहाँ पे हमने 3.25 इंच ऊपर लिया था वो वाला पॉइंट हमने यहाँ से राउंड में जोड़ दिया है। तो सबसे पहले अभी आप बाहर से कट कर लीजिए इसे। और एक कट करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर आप आधा इंच एक्स्ट्रा लीजिए, आधा इंच एक्स्ट्रा, आधा इंच यहाँ पे मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिया है, ज़्यादा बड़ा के लिया है। अब जो कटिंग करेंगे हम, तो हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे ये लाइन से, थोड़ा उसे सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे कटिंग करने के लिए। ये देखिए सिलाई मार्जिन यहाँ पे छोड़ी है मैंने, क्योंकि आप जब कटिंग करेंगे तो आपको इसको वापस से जॉइंट भी करना है एक दूसरे को। तो जॉइंट करने के लिए यहाँ पे कपड़ा लगेगा। तो हमने कपड़ा कैसे एडजस्ट किया है, हमने नीचे आधा इंच बढ़ा दिया एक्स्ट्रा, कटोरी के माप से भी एक्स्ट्रा है आधा इंच। वो क्यों बढ़ाया, क्योंकि मैं यहाँ से भी थोड़ा नीचे से कट करूँगा। ये वाला यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे लिया है। अभी हम कटोरी कट करेंगे यहाँ से। मेन मार्किंग ये है, मगर हमने एक दाब का नीचे एक्स्ट्रा लिया है। ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ पे कवर कर देगा वो। जब आप इसे जोड़ेंगे ऐसे, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऑलरेडी हमने बढ़ा के लिया है आधा इंच, तो ये कवर आ जाएगा, कवर कर देगा उसे। ये होगा इसका साइड का कट, ये वाला इसका साइड का कट। तो यहाँ पर जब हमने इसकी कटिंग कर ली, तो आपको इसे वापस से जोड़ना भी पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक ट्रायल करके दिखाएंगे। जो छोटा वाला हिस्सा आता है हुक पट्टी वाला, वही सामने की तरफ आना चाहिए, और जो थोड़ा बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पर बड़े हिस्से को ही अटैच होना चाहिए। उल्टा मत करिए इसे, यानी कि उल्टा नहीं होना चाहिए। जो वाला हिस्सा सामने का है वो सामने ही आना चाहिए, और जो साइड का हिस्सा है वो साइड में ही रहना चाहिए। उल्टा मत कीजिए कभी भी। अगर आपको याद रखने के लिए करना है तो आप यहाँ पे ऐसा हल्का सा कट मार दीजिए, यानी कि आपको याद रहेगा कि ये दोनों हिस्से जो है हुक पट्टी की तरफ के हैं। हल्का सा कट कर दीजिए यहाँ पर, सिलते समय याद रहने के लिए। अब हम इसके जॉइंट करके दिखाते हैं स्टेपलर से एक बार। ये देखिए, आप जब इसे जोड़ेंगे, पहले तो आप इसका जो ब्लाउज का कपड़ा है वो इसे अटैच कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है वो कट कर लीजिए ब्लाउज पीस का, क्योंकि अस्तर है। ब्लाउज पीस कट करने के बाद ये आपको ब्लाउज पे पीस पे सिलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना पड़ेगा। वो कट होने के बाद आप इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ पर ऐसा राउंड शेप में आपको सिलना है। आपको इतनी सिलाई मारनी है उसके अंदर, एक दाब की सिलाई आनी चाहिए, एक दाब की सिलाई प्रॉपर आनी चाहिए। एक दाब यानी कि टेप का 3 लाइन बनता है वो। ये देखिए इतना हिस्सा ये राउंड शेप में यहाँ पर आप सिएंगे। ये वाला सेम, ये कटोरी है ना, 2 पीस कटोरी यानी कि बॉम्बे कटोरी। ये जो हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया फिटिंग आती है इसकी, एक नंबर फिटिंग आती है। फिटिंग में जो कटोरी के पॉइंट्स वगैरह निकलते हैं तो इसमें वो दिक्कत नहीं आती है, और फिटिंग में काफ़ी बढ़िया आता है बस। ये देखिए ये जॉइंट हो गया, ये ऐसा, इसे हमने जॉइंट कर दिया। तो इसके हमने यहाँ पे नीचे आधा इंच मार्जिन बढ़ाई थी जॉइंट करने के लिए। अब इसे टक्स आता है यहाँ पर, तो टक्स के लिए ये ऐसा सेम, ये जॉइंट ऊपर वाला जॉइंट और नीचे वाला जॉइंट दोनों सेम चाहिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हो थोड़ा सा तो कट कर लीजिए। अब इसकी कटोरी आएगी यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 से 2.25 इंच तक आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे। टक्स यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है, और ऊपर आपको लेना है जॉइंट तक, जहाँ पे आपका यही वाला जॉइंट है, जहाँ पे आपने अभी सिलाई लगाई है, वहाँ तक आपको जॉइंट करना पड़ेगा। टक्स, ये हो गई टक्स की मार्किंग। ये भी आपको करके दिखाते हैं। ये टक्स बना दिया। अब ये बन गई 2 पीस कटोरी।
टुकड़ा कटोरी इसे बोलते हैं, 2 पीस कटोरी भी यही है, बॉम्बे कटोरी भी यही है और पुनेरी कटोरी भी यही है। फिटिंग में सबसे बढ़िया आने वाली कटोरी ये है। अभी हम इसको फ्रंट अटैच करके दिखाते हैं आपको, इसका फ्रंट अटैच करके दिखाएंगे। कभी भी आप वीडियो थोड़ा पूरा देखते जाइए, पूरा देखने से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। या ऐसा यहाँ पे फ्रंट अटैच हो जाएगा, फ्रंट आपको ऐसा जोड़ना है, वो भी आपको अगर ज्वाइंट करके दिखाएंगे। फ्रंट जोड़ते समय ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है 2 पीस कटोरी का, वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि ये जो मार्जिन है, ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है, फिटिंग वाली बात है। फिटिंग में इससे गड़बड़ नहीं होगी। जो अभी अपनी सिलाई मारी थी एक दूसरे को कटोरी ज्वाइंट करते समय, वो वाला हिस्सा आपको, मार्जिन वाला हिस्सा ऊपर लेना है। ये वाला हिस्सा अगर आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो फिटिंग में और भी अच्छा बैठेगा ब्लाउज। ये हो गया जॉइंट, ये आ गई इसकी कटोरी। हुक पट्टी लगाते समय भी ये वाला हिस्सा आप ऊपर लेते जाइए और इसके नीचे आएगी क्रॉस पट्टी। ये देखिए प्रॉपर क्रॉस पट्टी सेम बैठी है। ये देखिए जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से एंड तक क्रॉस पट्टी सेम बैठी है, ना कहीं पे एक्स्ट्रा है ना कहीं पे कम है। तो वैसा ही आपको सिलना है, ऐसे ही आप सिलिए, ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा फिटिंग में। तो चलिए मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है अकोला कटोरी का, वो भी आप पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ कमेंट में आपको और कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से आपके लिए वो उपलब्ध करके दे दूंगा। तो जय सिया राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।